ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे कहीं से सुपर पावर्स मिल जाती हैं। अब वो इन पावर्स को कैसे इस्तेमाल करके एक से एक बड़े कांड करता है और सबके नाक में दम कर देता है, वो हम देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम इस झिंगुर को देखते हैं जो बस में चढ़ता है, लेकिन उसे कोई भी अपनी सीट नहीं दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसे झिंगुर बहुत पसंद करता है, लेकिन उसकी औकात नहीं होती है उससे जाकर बात करने की। और उसके बगल जो बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है उसका नाम है महेश दल्ला। तभी वहाँ पे काला उसका पिछौंडा टिकाने के लिए उसे सीट दे देता है। दरअसल ये कालिया कोई और नहीं उसका इकलौता दोस्त होता है। जिसके बाद ये सब एनिमल जेनेटिक लैब पहुंचते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक हमारा झिंगुर होता है। लैब में फोटोग्राफी करना मना होता है। फिर वो देखता है अपनी पसंद वाली लड़की को और उसके पास चला जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो सफेद तोते की फोटो लेता है। जिसके बाद वो तोता जल जाता है। उस तोते की आग बुझाने के लिए वो अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, जिससे वो तोता जाकर महेश दल्ले के सर पर लगता है। यहाँ पे महेश दल्ला उसकी जमकर पिटाई करने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसका चाचा आके वहाँ पे रोक लेता है, जो कि जेनेटिक लैब को फंड कर रहा है। तभी हमारे चाचा को खांसी आती है और वो सूर्यवंशम वाली उल्टी कर देता है। बस जैसे ही चाचा जाते हैं, फिर महेश दल्ला झिंगुर से फाइटिंग करने लगता है और फिर उसे धक्का देता है, जिससे वो जानवरों की फूलों जैसी टट्टी पर गिर जाता है। उसको गुस्सा आता है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता, क्योंकि भाई गोबर को टट्टी से क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद झिंगुर अपने शरीर की टट्टी हटाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी जानवर झिंगुर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वो केमिकल मेल जानवरों को फीमेल जानवर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया हुआ होता है। तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है, यानी कि ड्रैगन फ्लाई आता है और वो उसको काट लेता है। फिर उसके बाद जैसे ही डॉक्टर लैब को खोलते हैं, तभी बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और फिर वो झिंगुर के ऊपर कूद के उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद झिंगुर हारा हुआ थका हुआ अपने घर पहुंचता है और उसके दादा कहते हैं कि मछलियों को खाना खिलाना मत भूलना। फिर उसके बाद वो फिश टैंक में उल्टी कर देता है और वो अपने रूम में आ जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर ने कई सालों की तपस्या करके एक मशीन बनाई हुई होती है जो भयंकर से भयंकर बीमारी को ठीक कर सकती है। चचा उसके बाद उस मशीन में बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये मशीन अभी पूरी तरह से टेस्ट नहीं की गई है, इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन तभी चाचा कहते हैं भाई ज्ञान मत दे और मशीन चालू कर दे। फिर उसके बाद मशीन चालू हो जाती है और वो अपनी पावर चाचा को देने लगती है, क्योंकि उस मशीन को अच्छे से टेस्ट नहीं किया गया था, इसलिए वो ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाती है। तभी चाचा के पास एक आदमी आता है जो इसको फंड कर रहा होता है। फिर उसे कहता है अबे यार टाइम खराब किया, चल निकल यहाँ से। फिर इसके बाद चाचा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी सारी की सारी जवानी को अपने अंदर घुसा देता है, जिसके बाद वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। फिर उसके बाद झिंगुर 5 दिन बाद होश में आता है और फिर उसके बाद वो एक कमाल का पटाखा देखता है। हालांकि वो पटाखा वही है जिसे वो पसंद करता है। फिर इसके बाद वो कॉलेज पहुंचता है, जहाँ पे स्टीवन हॉकिंग्स को बुलाया गया होता है ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके। और वो एक मिसाल बनाते हैं कि जो इंसान चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो आज कितनी आगे है। फिर इसके बाद हमारा झिंगुर पता नहीं क्या कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ वॉश बेसिन से चिपक जाते हैं। वो अपना हाथ उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, जिसके बाद वॉश बेसिन निकल जाता है और महेश दल्ले की खोपड़ी पर लग जाता है। और महेश दल्ला उससे कहता है डब्बे में डब्बा, डब्बे में भूत, मारूंगा इतना बन जाएगा भूत। फिर उसके बाद महेश दल्ला उसे घूंसा मारता है, लेकिन वो बच जाता है और अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ एक प्रोफेसर के कपड़ों से चिपक जाता है, जिससे वो प्रोफेसर के सारे कपड़े फाड़ देता है। तभी उसका हाथ एक और प्रोफेसर के गुब्बारों में चिपक जाता है, जिससे चल जाता है पता कि उस महिला प्रोफेसर ने किस तरह का इनर पहना है। फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और अब हमारे झिंगुर को चल जाता है पता कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके बाद दीवार पर चढ़ने लगता है, जहाँ पे वो हमें कमाल के स्टंट्स दिखाता है। फिर इसके बाद 700 साल पहले जो डायनासोर्स रह रहे थे उससे भी पुरानी एक बुढ़ी दिखती है जो सड़क क्रॉस कर रही होती है। तब हमें एक ट्रक दिखता है जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। अब झिंगुर क्योंकि उसे हीरो बनना होता है, इसलिए वो बुढ़िया को धक्का देकर ट्रक के सामने आ जाता है, लेकिन ट्रक का कबाड़ा हो जाता है क्योंकि वो अब एक सुपरमैन बन चुका था। लेकिन जिस बुढ़िया को धक्का देकर उसने बचाया था वो एक घास काटने वाली मशीन में गिर जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जब झिंगुर की किस्मत ऐसी लिखी हो। वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन दादाजी गलती से नीडल गन से फायर कर देते हैं, लेकिन झिंगुर उसे अपने हाथ से रोक लेता है। दादाजी कहते हैं कि यार तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तुम तो बिल्कुल निठल्ले हो। वो कहता है कि बस आजकल थोड़ी सुपरमैन की फिल्में देख रहा हूँ, मेरे पास सुपर पावर्स आ चुकी है, चाहे तो आप आजमा लो। फिर इसके बाद दादाजी जोश में आते हैं और उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं, लेकिन हमारे झिंगुर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर कहानी पीछे जाती है, जहाँ पे झिंगुर छोटा था और कुछ बदमाश उसके मॉम डैड पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसकी ही अजीबोगरीब हरकत की वजह से मॉम और डैड मारे जाते हैं और मरते वक्त उसके डैड खानदान की विरासत देते हैं, जो कि एक जंग लगी अंगूठी होती है और झिंगुर की तरह बिना काम की थी। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और झिंगुर उस रिंग को फेंक देता है, लेकिन वो रिंग बाउंस बैक होकर उसके पास ही आती है। तभी इसके बाद उसकी पसंदीदा लड़की आती है और फिर उनके बीच में बात होती है, जिसमें वो बताती है कि मैं महेश दल्ले को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन ना जाने मैं उसे डेट क्यों कर रही हूँ। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, वो भी एक चमचमाती अपनी बहन की कार लेकर, और झिंगुर बोलता है वाह व्हाट अ नाइस कार। तभी वहाँ पे वो लड़की कहती है कि जब तुम्हें मुझे डेट पे ले जाना हो तो तुम भी ऐसी ही महंगी कार लेकर आना। फिर इसके बाद वो महंगी कार का नाम सुन के अपनी खटारा साइकिल को देखता है,
जहाँ पे उसकी साइकिल उसके अरमानों की तरह ही बिखर जाती है। फिर अगले दिन वो अपनी दादी के साथ बैंक में कार लोन लेने के लिए जाता है, जहाँ पे मैनेजर कहता है कि तुम बेकार हो, बेरोजगार हो, तुम्हें कार लोन कैसे मिलेगा। फिर इसके बाद इतने में ही एक रॉबर बैंक में चोरी करने के लिए आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ से भाग रहा होता है तो हमें लगता है कि हमारा सस्ता स्पाइडरमैन कुछ करेगा, लेकिन वो उल्टा दरवाजा खोल के लुटेरे की मदद कर देता है। मैनेजर कहता है कि यार तुमने रोका क्यों नहीं। वो कहता है कि यार तुमने तो कहा था कि मैं बेकार हूँ। तभी वहाँ पे गन फायरिंग की आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि उसके दादाजी उस गोली का शिकार हो गए थे। दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और हम वहीं पे चाचा जी को देखते हैं जिनकी एनर्जी डाउन हो रही थी और उसकी ही वजह से उनकी तबियत खराब होने लगती है। और तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आती है और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी सारी जवानी खींच लेता है, जिससे उसकी वाइफ की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर इसके बाद हमारा झिंगुर सड़क पर घूम रहा होता है, तभी व्हील चेयर पर एक आदमी आता है और वो उसे एक हैरी पॉटर टाइप के स्कूल में ले जाता है, जहाँ पे झिंगुर की तरह ही और बच्चे होते हैं जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। यार पता नहीं इस डायरेक्टर ने क्या सोच के ये फिल्म बनाई थी। फिर इसके बाद वो झिंगुर अपने लिए एक सूट बनाता है और वो बन जाता है झिंगुर मैन। फिर उसका दोस्त पूछता है कि यार वो ठीक है लेकिन तू सांस ले पा रहा है। तभी उसे याद आता है और उसकी सांस घुटने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद से वो अपनी सिटी से क्राइम खत्म करने के लिए बिल्डिंग पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक और सुपर हीरो आता है। वो कहता है कि यार ये जो तू स्पाइडरमैन पोज दे रहा है कहीं और दे, ये मेरी जगह है। झिंगुर उससे उसकी सुपर पावर्स पूछता है और वो भी अपनी सुपर पावर्स दिखाता है, जो कि बहुत गर्म थी, मतलब बहुत गर्म, जिससे वो जलने लगता है और झिंगुर उसे बचाने के लिए उस पर पानी फेंकता है, जो कि दरअसल पेट्रोल होती है, जिससे उसकी आग और बढ़ जाती है। फिर वो नीचे गिर जाता है और उसका टाइम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद झिंगुर उसकी पर्सनल सीट ले लेता है और शहर से क्राइम खत्म करने लगता है। देखते ही देखते वो इतना हिट हो जाता है कि भाई किसी ने सोचा नहीं होगा। और फिर तभी एंट्री होती है हमारे विलन की, और जैसे हम देखते हैं कि ये कौन है, भाई ये तो हमारे चाचा ही होते हैं, जो कि लोगों को छूते हैं और उनकी जवानी चूस लेते हैं। फिर इसके बाद वो पुलिस फोर्स पर हमला करने वाले ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर हो जाती है एंट्री झिंगुर की। वो उसे एक बढ़िया सा पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर इसके बाद इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। फिर इसके बाद स्पाइडरमैन के विलन की तरह वो उस पर आक्रमण करता है, लेकिन हमारा झिंगुर बेहोश हो जाता है और फिर वो विलन वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पे झिंगुर टीवी देख रहा होता है, जहाँ पे पुलिस बोल रही होती है कि हमें किसी भी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, हमें बस चाहिए पुलिस। फिर इसके बाद कुछ गुंडे आते हैं और वो उसकी पसंदीदा लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमारा झिंगुर पहुंच जाता है। अब भाई मूवी में अपनी हीरोइन को तो बचाना पड़ेगा ना। वो उसे बचाता है, इसके बदले उसे कॉम्प्लीमेंट्री में मिलती है एक प्यारी सी, आप समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद झिंगुर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम चाचा द सुपर विलन को देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है और अब उसे कुछ और करने का सोचना होगा, नहीं तो वो पुलिस की नजर में आ जाएगा। और इसके बाद वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। फिर इसके बाद हम घर में देखते हैं कि सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और तो और यहाँ पर चाचा भी मौजूद होते हैं। वो झिंगुर के हाथ में चोट का निशान देखते हैं और समझ जाते हैं कि यही वही झिंगुर मैन है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे झिंगुर और वो लड़की रोमांटिक सीन बनाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे हमारे विलन चाचा आ जाते हैं और वो झिंगुर से कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम आगे से मेरे काम में टांग मत अड़ाना। झिंगुर एक बॉल उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है उसका मुंह तोड़ने के लिए, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि झिंगुर की किस्मत तो खराब है, वो गेंद उसी के सर पर आके लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाता है हमारा सुपर विलन और दादी के चेहरे को नोच देता है। फिर इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे झिंगुर को चलता है पता कि उनकी मौत हो गई है। हम दादाजी को देखते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और फिर उसके बाद दादी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर वहाँ पे लड़की आती है और झिंगुर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। कुछ दिन बाद हम झिंगुर को कबीर सिंह की तरह देखते हैं और वो बस घर में पड़ा रहता है। तभी वहाँ पे आते हैं दादाजी और उसका एक लौता दोस्त और वो उसे मोटिवेट करके कहते हैं कि जमाने को तुम्हारी जरूरत है। दादाजी भी कमाल के मोटिवेशन वाले कोट्स देते हैं, जिसे सुनकर हमारे झिंगुर की दाढ़ी चली जाती है और वो तैयार हो जाता है। वो टीवी पे सुनता है कि एक प्रोग्राम होने वाला है जो कि एक अवार्ड शो है, जिसे सुनकर वो समझ जाता है कि वहाँ पे सुपर विलन तो जरूर आएगा। फिर इसके बाद वो तीनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारा झिंगुर एक मॉन्क को कूटने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो विलन है। वो उसे इतना कूटता है कि उसके कपड़े फट जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और फिर एंट्री होती है हमारे सुपर विलन चाचा की। वो एक बम निकालता है और छत पर चिपका देता है, जिसके बाद छत टूट जाती है और झिंगुर मैन पर गिर जाती है और झिंगुर मैन उसके नीचे फंस जाता है। फिर इसके बाद हमारा विलन उसकी तरफ एक लट्टू फेंकता है, तभी उसके बाद उसकी हीरोइन बीच में कूद जाती है और झिंगुर उसके पेट से वो जानलेवा लट्टू निकालता है और उसे फेंक देता है, लेकिन वो लट्टू उसी के पेट में वापस आकर गिर जाता है। कमाल है। और फिर उसके बाद सुपर विलन भाग के छत पर पहुंच जाता है, जहाँ से वो लोगों की जवानी खींच रहा होता है और फिर उसे रोकने के लिए झिंगुर वहाँ पर पहुंच जाता है। सुपर विलन उसके बाद बॉम्ब को उसके जैंगो के बीच में फेंकता है और फिर झिंगुर की आत्मा परेशान हो जाती है और सिचुएशन उसके लिए डू और डाई वाली हो जाती है, जिसका विलन उसका पूरा फायदा उठाता है। वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सुपर विलन के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे झिंगुर मैन को कुछ नहीं होता। तभी वहाँ से मुझे बचाओ की आवाज आती है। तभी झिंगुर बिल्डिंग से छलांग लगाता है और अपनी हीरोइन को पकड़ लेता है और तभी वो लड़की झिंगुर के हाथ में रिंग देखकर समझ आती है कि ये तो पड़ोस वाला आदमी ही है। फिर इसके बाद वो एक रोमांटिक मोमेंट का एंजॉय करते हैं और हमारी कहानी खत्म हो जाती है।